हेलो फ्रेंड, आइए जानते हैं इग्नू जून 2022 में पूछे गए सवाल और उसका जवाब। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा और उसके विकास पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। आज भाषा हमारे जीवन में संपूर्ण कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग है। यदि भाषा न होती तो कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अवधारणाओं, ज्ञान आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता। जहाँ तक भाषा की परिभाषा का संबंध है, इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं, किंतु डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा अधिक सटीक देखा जा सकती है, जिनके अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। या फिर दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला रह कर अपना विकास नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य समाज में रहकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचार को ग्रहण करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भाषा सामाजिक व्यवहार का प्रमुख माध्यम है। भाषा का उद्भव और विकास समाज में हुआ है, उसका अर्जन सामाजिक प्राणियों द्वारा होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। इस प्रकार भाषा मानवीय व्यवहार का एक रूप है। भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। सचमुच भाषा के अभाव में हमारी आज क्या दशा होती, भाषा के होते हुए यह कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है। भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द बड़ा ही व्यापक है। भाषा की परिभाषा करने का अर्थ उसकी सीमाओं को निश्चित करना, उसका सही वर्णन करना तथा उसका अर्थ स्थिर करना है। भाषा के विकास के साथ साथ भाषा की सीमाएं भी परिवर्तित होती रहती है। पुरानी भाषाओं का स्थान नई भाषाएं और अधिक व्यापक परिभाषाएं लेती रही है। अतः भाषा की परिभाषा ऐसे आवश्यक हो जो उसकी सीमाओं को निश्चित करे, उसके सही स्वरूप का अर्थ का निरूपण करे। अतः भाषा की विभिन्न परिभाषाओं का समालोचनात्मक विवेचन करना आवश्यक है। विद्वानों ने भाषा की विभिन्न परिभाषा प्रस्तुत की है। उनको पढ़कर हमारे मन में भाषा के स्वरूप का भाव प्रकट होता है। जैसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के व्यक्ति आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा या मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बबलू सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भौगोलिक या क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा। व्यक्ति बोली, स्थानीय बोली, उपबोली या उपभाषा। फिर प्रयोग के आधार पर भाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, कार्यालय भाषा, राष्ट्रभाषा, गुप्त भाषा और राष्ट्रीय भाषा। निर्माण के आधार पर भाषा। सहज भाषा, कृत्रिम भाषा। हिंदी भाषा का विकास। वैसे तो कोई निश्चित संख्या बता पाना संभव नहीं है कि संसार में बोली जाने वाली भाषाएं
कितनी है। फिर भी यह अनुमानित है कि विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इसमें संस्कृत भाषा आते हैं। सेकेंड नंबर, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, इसके अंतर्गत पाली भाषा, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा आते हैं। 3 नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये 1000 ईस्वी पूर्व से आज तक, इसके अंतर्गत हिंदी, बंगाली, मराठी आदि आधुनिक भाषा आती। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर लाइक करना ना भूलें।